तमिलनाडु में एक छोटी सी पार्टी ने बड़ी बड़ी पार्टियों को दी मात। कांग्रेस और बीजेपी बड़ी बड़ी पार्टियों जैसे कि कांग्रेस और बीजेपी, इन पार्टियों को दी करारी हार। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं तमिलनाडु में हुए चुनाव के बारे में। उनकी आज मतगणना हुई है दोस्तों, यानी कि आज 4 मई को सुबह 8 बजे से मतगणना स्टार्ट हो चुकी थी दोस्तों, जिसमें 2 साल पुरानी पार्टी टीवीके की पार्टी यानी कि विजय साउथ सुपरस्टार के नाम से जिन्हें जाना जाता है, साउथ सुपरस्टार के नाम से जो फेमस है दोस्तों, एक्टर हैं जो कि उन्होंने 2 साल पहले एक पार्टी बनाई थी दोस्तों। आज उन्होंने बहुत कम समय में पहली बार फर्स्ट टाइम दोस्तों चुनाव लड़ा है, और टीवीके नामक एक पार्टी उन्होंने अपनी गठित की दोस्तों। उन्होंने अपने 1 साल में बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी जीत हासिल की है। पहली बार दोस्तों इतिहास रचा है ऐसी पार्टी ने, जिसने फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ा और फर्स्ट टाइम ही जीत हासिल की है दोस्तों। 107 सीटें दोस्तों, 234 सीटें लगभग वहाँ पर हैं दोस्तों। विधानसभा में 234 सीटें हैं तमिलनाडु विधानसभा में, जिसमें से 107 सीटें दोस्तों विजय थलपति की पार्टी ने जीती है, इनके टीवीके ने जीती है। और दूसरी उसके बाद बीजेपी आ जाती है तीसरे नंबर पर, उसके बाद दूसरे नंबर पर बीजेपी और तीसरे नंबर पर कांग्रेस को दोस्तों मिल जाती है 44 सीटें। डीएमके कांग्रेस की पार्टी है, और अन्य गठबंधन है उनके AIDMK, ये दोस्तों बीजेपी और उनके गठबंधन की पार्टी है दोस्तों, छोटे दलों की पार्टी है दोस्तों। इनको 81 सीटें मिलती हैं और 44 सीटें डीएमके को मिलती हैं। 160 सीटें विजय को मिलती है, जो कि टीवीके जिनकी पार्टी है दोस्तों। बहुत ही कम समय में टीवीके ने वो इतिहास रच दिया दोस्तों। आज तक ऐसा राजनीति में इतिहास कभी नहीं रचा गया होगा जो कि साउथ स्टार विजय ने रच दिया दोस्तों। साउथ स्टार विजय ने हाल ही में, ये 2 साल पहले, 2 साल से बनी हुई छोटी सी पार्टी है दोस्तों। फर्स्ट टाइम उसने इलेक्शन लड़ा है, और फर्स्ट टाइम ही उसने कुछ ऐसी रणनीति बनाई, ऐसे लोगों को मैदान में उतारा गया, अपना अलग ही तरीके से अपना प्रचार किया गया। AI के माध्यम से अपना प्रचार किया गया, रोबोट के माध्यम से अपना प्रचार किया। अपना चुनाव चिन्ह उन्होंने सिटी चुना, और इन सब बातों पर अमल करने के कारण या रणनीति बनाने के कारण साउथ स्टार विजय को बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है, जैसा कि देखने को मिलता है दोस्तों। 118 सीटों की बढ़त उनको चाहिए अपनी सरकार बनाने के लिए। वो अपनी सरकार बना लेंगे दोस्तों आराम से। यदि उनको इतनी सीटें ना भी मिलती हैं तो किसी और अन्य पार्टी से वो कुछ करके थोड़ी बहुत 7-8 सीटें ले सकते हैं और अपनी सरकार बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, बहुत ही छोटी पार्टी है टीवीके यानी कि साउथ स्टार की पार्टी। आज उन्होंने साबित कर दिया कि जो यंग स्टार हैं, या बहुत ही कम समय में रणनीति बना करके अच्छे से, और उन्होंने चुनाव दोस्तों कुछ खास योजनाएं हैं, उनकी खास बातें हैं, उनके बेस पर उन्होंने चुनाव लड़ा। जैसे कि महिलाओं के लिए 2500 रुपये प्रति महीना, 2500 रुपये प्रति महीना, और 5 लाख नौकरियां, और लड़कियों की शादी में 800 ग्राम सोना देने की बात कही है। उसी के साथ नौकरियां देने की बात कही है। AI यूनिवर्सिटी खोलने की बात की है। जो छोटे किसान हैं उनका लोन माफ़ करने की बात कही है। उसी के साथ उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें कही हैं, जिनमें से मुख्य बातें मैंने आपको बता दी है। और 3000 बुढ़ापा पेंशन या विकलांग पेंशन देने की बात की है साउथ स्टार विजय ने। इन सब बातों के बेस पर उन्होंने चुनाव लड़ा दोस्तों। उन्होंने इसमें युवा को भी साथ रखा, बच्चों, नौजवानों सभी को साथ में रखा उन्होंने। युवा, बच्चों, बूढ़ों सभी को साथ में लेकर के विजय चले इन योजनाओं के तहत, चाहे महिला हो, उसमें क्या है, पुरुष हो, सभी को उन्होंने समान लेकर के साथ में चले, और सभी के लिए समान योजनाएं उन्होंने समान योजनाओं की बात की है। इन बेसिस पर उन्होंने बहुत ही कम समय में अपनी रणनीति के अनुसार दोस्तों बहुत बड़ी जीत हासिल करने
की है दोस्तों, जिसमें बड़ी बड़ी पार्टियों को पिछाड़ दिया है दोस्तों, जैसे कि बीजेपी और उसके गठबंधन साथी 81 सीटों पर सिमट कर रह गए, और उसी के साथ डीएमके कांग्रेस यानी कि कांग्रेस और उसके गठबंधन साथी 44 सीटों पर सिमट कर रह गए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से साउथ स्टार विजय ने तमिलनाडु के चुनाव में अपना परचम लहरा दिया है, अपनी जीत को सुनिश्चित कर दिया है। क्या अगले तमिलनाडु के सीएम विजय बनने जा रहे हैं। विजय ने एक बात कही थी चुनाव से पहले कि मैं अपना सारा करियर दांव पर लगा कर के चुनाव मैदान में उतर रहा हूं, मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूं, और लोगों ने भी उनका पूरा साथ दिया। जो उनके क्षेत्र में पहले से जो पार्टियां मौजूद थी और गठबंधन थे, वहां पर बीजेपी भी गठबंधन में है और कांग्रेस भी गठबंधन में है। दोनों से लोग उब चुके थे, उनके काम से, उनकी कार्यशैली से उब चुके थे लोग। उन्होंने एक नई पार्टी को यहाँ पर मौका दिया है दोस्तों। चाहे दोस्तों आप देख सकते हैं पूरे भारत में कहीं भी ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि कोई भी फेमस एक्टर हो, सिंगर हो, आर्टिस्ट हो, जिसकी पहचान हो अपनी, वो एकदम से आकर के अपनी पार्टी बना दे और जीत जाए। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। आज उन्होंने इतिहास रच दिया, क्योंकि दोस्तों जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, पार्टी इमेज तय करती है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। पार्टी के बेस पर दोस्तों वोट पड़ती है, और विजय ने तो इतिहास ही रच दिया है दोस्तों। उनकी जो कार्यशैली है, जैसे कि उन्होंने अपनी एक जो उनकी फिल्म नायक फिल्म जो रिलीज़ होने से रोक दी गई थी, उसमें वो फिर भी किन्हीं कारणों से लीक हो चुकी थी। लोगों ने उसे पूरा प्यार दिया, और उसमें उन्होंने दर्शाया कि एक अच्छा नेता कैसे होना चाहिए, किस तरह से। इसी तरीके से उन्होंने उनकी कुछ फिल्मों को देखते हुए लोगों ने शायद प्यार प्रेम दिया है उनको। फिर भी इतना प्यार देना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। वाकई में थलपति विजय ने तमिल चुनाव में झंडे गाड़ दिए दोस्तों, फतेह हासिल कर ली है। बड़े बड़ी पार्टियों के उन्होंने पिछाड़ दिया है। तो दोस्तों आपको किस दृष्टि से इस चुनाव को देखते हैं? क्या कांग्रेस और बीजेपी की हार होना ठीक है? क्या विजय अच्छा काम करेंगे वहाँ? और अब कौन वहाँ पर नेक्स्ट सीएम बन सकता है? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। और उसी के साथ पश्चिम बंगाल में भी खेला हो चुका है दोस्तों, जो कि अब तक टीएमसी वाले दावा कर रहे थे कि दीदी किसी भी हाल में हार नहीं सकती। आज उनकी पार्टी बहुत ही कम मार्जिन, बहुत ही कम वोटें, बहुत ही कम सीटें उनको हासिल हुई है, और बीजेपी बहुत बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है दोस्तों। इसके बारे में हम कल बात करेंगे दोस्तों। तमिलनाडु चुनाव के बारे में अपनी राय दें कि अगला सीएम कौन बन सकता है। धन्यवाद दोस्तों, और चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।